गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं लेसन नंबर 3 फाइबर्स के बारे में। कल हमने वुल के बारे में पढ़ा था, आज हम सिल्क के बारे में पढ़ेंगे। सिल्क फाइबर आर ऑल्सो एनिमल फाइबर्स के कैटेगरी में आते हैं। सिल्क वर्म स्पिन्स द सिल्क फाइबर। द रेयरिंग ऑफ सिल्क वर्म फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड सेरीकल्चर। ठीक है, तो सिल्क फाइबर को पाला जाता, सिल्क वर्म को पाला जाता है सिल्क फाइबर ऑब्टेन करने के लिए, और उसको बोलते हैं सेरीकल्चर। योर मदर एंड ग्रैंड मदर हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ साड़ीज़। तो आप सिल्क का तो आप जानते हैं, उससे क्लोथ्स बनते हैं, और साड़ीज़ मोस्ट फेमस जो होती हैं सिल्क साड़ीज़। लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मॉथ। द फीमेल सिल्क मॉथ lays eggs which hatch larvae which are called caterpillars or silkworms. They grow in size, and when the caterpillar is ready, it enters the next stage of life. This is called pupa. It first weaves a net to itself, then it swings its head from inside to in the form of figure shown in the figure of यहाँ जो फिगर में दिखाया गया है। ड्यूरिंग दिस द मूवमेंट ऑफ द सिल्क कैटरपिलर सिक्रीट्स फाइबर। तो यहाँ पे देखिए आप, पहले ये दोनों सिल्क वर्म हैं, फीमेल और मेल। फिर इसके बाद ये एग्स, जो फीमेल है वो एग ले करती है, ठीक है। उसके बाद उसमें से कैटरपिलर निकलता है। जो कैटरपिलर होता है वो जब बड़ा होने लगता है तो वो यहाँ मलबरी लीव्स जो हैं उसको खाते खाते मोटा हो जाता है खूब। और फिर जब वो बड़ा होने लगता है, जब उसको ये जो नेक्स्ट स्टेज है सिल्क मॉथ की जो स्टेज है उसमें जाना होता है, तो वो अपने चारों तरफ, उसमें उसके मुंह से थूक निकलती है, वो अपने चारों तरफ ऐसे एक ककून, यहाँ पे देख रहे हैं आप, ऐसे एक नेस्ट बिल्ड करता जाता है। और जो नेस्ट है ये लटक रहे होते हैं, ठीक है, मलबरी लीफ से। तो ये जो नेस्ट जो ककून बिल्ड करता है उसके अंदर ये जो कैटरपिलर है वो ये बटरफ्लाई के जैसे बन रहा होता है, ठीक है। तो इस स्टेज में हम जो ककून होता है उसको हम तोड़ते हैं और फिर उसको बॉईल किया जाता है। फिर उसमें से जो अंदर का जो कीड़ा है उसको हटाया जाता है, और जो सिल्क वर्म जो इसकी थूक से जो यहाँ पे ककून बना था वो ककून एक फाइन थ्रेड के रूप में उसको ऐसे खोला जाता है और वो सिल्क फाइबर बन जाता है। ओके, नाउ ये जो ककून है या जो उसका जो लार्वा का जो थूक निकल रही है वो क्या है? इट इज़ प्रोटीन विच हार्डन्स ऑन एक्सपोजर टू एयर एंड बिकम्स सिल्क फाइबर। तो ये एक्चुअली ये जो ककून जो इसके थूक से निकला हुआ है, मुंह से निकला हुआ है, ये क्या है? इट इज़ अ फॉर्म ऑफ प्रोटीन। तो धीरे धीरे वो हार्ड हो जाता है, और इतना हार्ड हो जाता है कि वो एक स्ट्रॉन्ग फाइबर बनता है। Soon the caterpillar completely covers itself by the silk fiber and turns into pupa. This covering is known as cocoon. ठीक है, तो ये मैंने आपको समझाया प्रोसीजर। द मोस्ट कॉमन सिल्क मॉथ इज़ द मलबरी सिल्क मॉथ। तो सबसे ज़्यादा जो सिल्क वर्म जो होता है वो मलबरी लीव्स के ऊपर उसको रेयरिंग की जाती है, उसको पाला जाता है। द सिल्क फाइबर फ्रॉम द ककून ऑफ दिस मॉथ इज़ सॉफ्ट, लस्टरस एंड इलास्टिक। तो मलबरी जो लीव्स होती हैं उसके ऊपर जो यहाँ पे पाला जाता है सिल्क मॉथ को, उससे जो फाइबर निकलता है वो फाइबर बहुत सॉफ्ट होता है, लस्टरस मतलब शाइन होती है, और इलास्टिक होता है मतलब बहुत ज़्यादा उसमें खिंचाव आ सकता है। एंड इट कैन बी डाइड इनटू ब्यूटीफुल कल्चर्स। So sericulture or culture of silkworm is very old occupation in India. India produces plenty of silk for commercial scale. तो सबसे पहले ये ईस्टर्न कंट्रीज़ में चालू हुआ था और फिर धीरे धीरे यहाँ पे इंडिया में आया। Collect pieces of silk cloth of various types and paste them in your scrapbook. तो आपने देखा होगा कब मम्मी की साड़ी भी होती हैं और ड्रेसेस भी बनती हैं, सूट्स भी बनते हैं उससे, उसको आप कलेक्ट करिए और उसको एक कॉपी में चिपकाइए, आपकी स्क्रैप बुक में चिपकाइए, एक्टिविटी बुक में।
टेक द हेल्प ऑफ योर मदर, आंट और टीचर एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सिल्क। मलबरी सिल्क जो होती है वो बहुत ही फाइन होती है और बहुत सॉफ्ट होती है। टसर सिल्क जो होती है वो थोड़ा सा मोटा होता है। एरी सिल्क होता है, मूंगा सिल्क होता है। और आप अलग अलग तरीके के सिल्क कपड़े लेके उसको कंपेयर करिए कि उसका टेक्सचर कैसा है और उसमें कैसा वर्क किया गया है, उसमें जो आर्टिफिशियल फाइबर है वो ज़्यादा है या जो नेचुरल फाइबर है वो ज़्यादा है। टेक एन आर्टिफिशियल और इसके अलावा आजकल जैसे आपने देखा कि नेचुरल जो सिल्क है वो सिल्क मॉल से ऑब्टेन किया जाता है, वैसे आर्टिफिशियल सिल्क आजकल बनता है। तो टेक आर्टिफिशियल सिल्क थ्रेड और प्योर सिल्क थ्रेड कीजिए और उसको बर्न कीजिए और उसके बाद आप केयरफुली स्मेल कीजिए कि जो आर्टिफिशियल सिल्क है और प्योर सिल्क है उसमें से कैसी स्मेल आ रही है। जो लास्ट स्टेप होता है सिल्क को प्रोसेस करने का वो होता है अ पाइल ऑफ कोकून इज़ यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क फाइबर। द कोकून आर केप्ट अंडर द सन और बॉइल्ड और एक्सपोज टू स्टीम। तो जो ककून है उसको तोड़ के या तो उसको बॉईल किया जाता है या तो सन में बहुत हीट में छोड़ दिया जाता है या तो स्टीम दिया जाता है। तो सिल्क फाइबर सेपरेट्स आउट। तो जो सिल्क फाइबर है जो ककून बना हुआ है वो सेपरेट हो जाता है, मतलब एक एक तार अलग हो जाती है। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट थ्रेड फ्रॉम द ककून फॉर यूज़ एज सिल्क इज़ कॉल्ड रीलिंग द सिल्क। तो इसको बोलते हैं रीलिंग द सिल्क। तो जो सिल्क फाइबर अलग हो जाता है उसको रील बनाया जाता है। फिर जो रीलिंग प्रोसेस होती है, रीलिंग इज़ डन इन स्पेशल मशीन्स विच अनवाइंड द थ्रेड और फाइबर ऑफ सिल्क फ्रॉम द ककून। सिल्क फाइबर आर देन स्पन इनटू सिल्क थ्रेड्स विच आर वोवन इनटू सिल्क क्लॉथ्स। तो जब ये सेपरेट हो जाती है तो उसकी बड़ी बड़ी रील्स बनाई जाती है, फिर उसको डाई करने भेजा जाता है और फिर उससे सिल्क जो थ्रेड्स मिलते हैं अलग अलग कलर के उससे क्लॉथ बनाया जाता है। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज द ऑल अबाउट जो आप फाइबर हैं उनके बारे में पढ़ा था। यहाँ आपका चैप्टर ख़त्म होता है। टुमारो आई विल गिव यू द क्वेश्चन आंसर्स। यहाँ तक आपको इस पेज तक आपको रीडिंग करनी है। ओके, पेज नंबर 31 तक।